Hey, hi guys, hi to everyone, hi viewers. Hey guys, welcome to my channel VK Communication Master Empowering Mission. Guys, आपको हमारे चैनल VK Communication Master Empowering Mission में आप सबों का स्वागत है. Guys, आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि what are the tools and equipment that we can use to make our introduction attractive and how we can introduce ourselves in front of the people. जैसा कि guys आपको पता है कि डे बाई डे तो इंट्रोडक्शन का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है. Either you want to get a job, either you want to your admission in a good school, in a good college, in every sector of your life you need to introduce yourself, because introduction nowadays is an art, and introduction nowadays is an important tool, and you must have the tool because the communication skills starts from your self introduction, that how to you self present yourself in front of the people, in front of the interviewer, and in front of the others. And it must we must know about these tools, because without this tool you can't get your promotion, you can't get your job, because the lot of the things depend upon that your introduction, that how do you introduce yourself and impress the peoples in front of you and surrounding of you. So guys, today we are going to deal about the tools, that what the tools that we use to make a favor ourselves, that how our introduction is so attractive and so impressive that can impress the others person's heart. So guys, for the introduction we need and some systematic way, some chain way. And guys, the first key of the introduction is that your starting is very strong and your ending is very firm, and in the mid there is a sequence of your lives. Okay, so guys, just see that how we start introduction. So guys, कैसे हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं. गाइज, कोई भी जो इंट्रोडक्शन होता है गाइज वो आपके नाम से स्टार्ट होता है. तो गाइज, हमें लोगों के सामने अपना नाम कैसे बोलना चाहिए. तो गाइज, हमारे पास दो सिस्टमेटिक तरीके हैं जिससे हम अपना नाम बोलते हैं. जैसे कि पहला तरीका जो कि आप सब यूज करते हैं, माई नेम इज डॉट डॉट डॉट. अब आपका नाम जो भी है, राहुल, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी है, आप उसे यूज करेंगे. या गाइज आप बोलेंगे आई एम राघव कुमार, आई एम गौरव कुमार, आई एम राधिका कुमारी. तो जो भी नाम है, तो गाइज माई नेम इसका प्रयोग कर सकते हैं, डॉट 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 आपका नाम, या आई एम का प्रयोग कर सकते हैं, डॉट 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 आपका नाम. गाइज बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं कि माई सेल्फ आर्यन कुमार, माई सेल्फ राघव कुमार, माई सेल्फ सिमरन कुमारी. गाइज ये टोटली गलत है. माई सेल्फ का प्रयोग इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है. कोई भी सेंटेंस को हम बोलने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और फॉर्मल वे में हम माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करते हैं. इनफॉर्मल वे में, कॉमन टॉक में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन या ड्यूरिंग व्हेन यू स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल, या ड्यूरिंग व्हाइल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उस समय हम माई सेल्फ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. या गाइज, अगर अभी तक आप भी माई सेल्फ का प्रयोग करते आ रहे हैं तो स्टॉप टू डूइंग दैट, और उसे करना बंद करें, और माई सेल्फ की जगह गाइज माई नेम इसका प्रयोग करें या आई एम का प्रयोग करें. आई होप गाइज आप फर्स्ट पॉइंट को समझ गए होंगे. सेकंड पॉइंट गाइज, आपको बताने की आपकी उम्र क्या है, एज क्या है, व्हाट्स योर एज. तो आप बोलिए कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड. जो भी आपका एज है गाइज आपको बताना है. गाइज इसके साथ आप मिड, अर्ली, लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं. जैसे गाइज मान लीजिए मैं 25.5 साल का हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम मिड 25. या गाइज आप अभी अभी आप 20 साल के हुए हैं, तो आप बोलेंगे आई एम अर्ली 20, आई एम अर्ली 20. तो गाइज आप अर्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट. अब आपका 20 साल खत्म होने वाला है, या आपका 25वां साल खत्म होने वाला है, या गाइज मान लेते हैं कि आपका 20वां साल खत्म होने वाला है, तो आप बोलेंगे आई एम इन माई लेट 20, आई एम इन माई लेट 20. यानी मैं अब 20 के अंतिम दौर में हूँ, और कुछ महीनों बाद ही या कुछ दिनों बाद ही मेरा 20 क्या हो जाएगा गाइज, खत्म हो जाएगा. तो आपने देखा गाइज कि नाम कैसे यूज करना है, और एज के लिए क्या क्या बोलना है. जैसे कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, या आई एम इन माई अर्ली 20, या मिड 20, या लेट 20, या आई एम लेट 20, या कुछ भी बोल सकते हैं गाइज. यानी इसके तरीके होते हैं, सीक्वेंस होते हैं. तो 2-3 सीक्वेंस मैंने आपको बताया, आप उसे नोट कर लें, और उस 2-3 सीक्वेंस में आप किसी एक सीक्वेंस को जरूर इस्तेमाल करें. या तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या आई एम मिड 20, या आई एम इन माई मिड 20. ये 3 सीक्वेंस मैंने दिया है. ये 3 में से जो आपको अच्छा लगेगा
वो आप यूज करेंगे। वो 20 ईयर्स है गाइज, वहाँ किसी का 25 हो सकता है, 22 हो सकता है, किसी का 23 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 40 भी हो सकता है। आपके अपने एज के अनुसार आपको बोलना है गाइज। फिर आपको यूज करना है कि आपका रेजिडेंस क्या है, आपका कौन से सिटी से आते हो, आपका बर्थ प्लेस क्या है, या आपका एरिया कौन सा है, आपका लालन पालन कहाँ हुआ है। तो गाइज इसको इंक्लूड करना है हमें अपने इंट्रोडक्शन में, ताकि लोगों को एक कंप्लीट एक ब्रीफ जानकारी हमारे बारे में मिल सके कि हम कौन हैं, कितने साल के हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं और क्या क्वालिफिकेशन इसके बाद जो आएंगी गाइज। तो रेजिडेंस, सिटी, विलेज, बर्थ प्लेस। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है गाइज कि इंक्लूड योर रेजिडेंस, इंक्लूड योर सिटी, इंक्लूड योर विलेज, इंक्लूड योर बर्थ प्लेस। अगर आप गांव से आते हैं गाइज तो आप विलेज को इंक्लूड करेंगे, अगर गाइज आप सिटी से आते हैं तो सिटी को इंक्लूड करेंगे, अगर आप अदर जगह से आते हैं तो आप उसे इंक्लूड करेंगे। जैसे गाइज मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया है गाइज, ये 2-3 तरीके से हम अपने सिटी को इंक्लूड कर सकते हैं या गांव को। जैसे कि आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड, एक तरीका ये हुआ गाइज। या गाइज दूसरा तरीका आई बिलोंग्स टू, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं वो आपको बोला। जैसे गाइज हम बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग्स टू बोकारो स्टील सिटी, और गाइज उसके बाद जो है आपको बोल देना है जैसे आई बिलोंग्स टू बोकारो स्टील सिटी झारखंड। और आप अगर देश के बाहर हैं तो आप इंडिया भी इंक्लूड कर सकते हैं गाइज, लेकिन गाइज अगर देश के अंदर है तो बोकारो स्टील सिटी झारखंड इज इनफ गाइज। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं गाइज कि आई कम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड, या गाइज आप बोल सकते हैं आई ग्रू अप, बोर्न एंड ब्रोटअप। या गाइज आप ग्रू अप का इस्तेमाल करें या बोर्न एंड ब्रोटअप का इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब सेम होता है गाइज, दोनों में से हमें एक का इस्तेमाल करना है। ग्रू अप मतलब होता है लालन पालन, बोर्न एंड ब्रोटअप मतलब होता है जन्म एंड लालन पालन। तो दोनों का मतलब सेम है गाइज, या तो ग्रू अप आप लगाएंगे या तो बोर्न एंड ब्रोटअप लगाएंगे। तो गाइज हम क्या लगा सकते हैं, आई ग्रू अप या बोर्न एंड ब्रोटअप, दोनों में से एक लगाना है गाइज। आई ग्रू अप या बोर्न एंड ब्रोटअप फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, या आपकी जो भी शहर है या आपका जो भी गांव है गाइज वो इंक्लूड करना है। हाँ, तो मैंने इंक्लूड किया कि आई एम ग्रू अप या आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड, बट करेंटली आई एम लिविंग इन बेंगलुरु सिटी। गाइज आप जहां अभी रह रहे हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बेंगलुरु सिटी को इंक्लूड किया है, तो आप गाइज वहां बेंगलुरु की जगह दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना इंक्लूड कर सकते हैं। यानी आप गाइज जिस सिटी में रहते हैं या जिस स्टेट में रहते हैं आप उसका इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंक्लूड किया कि आई एम ग्रू अप या बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड, बट करेंटली आई एम लिविंग इन बेंगलुरु, या आप दिल्ली में रहते हैं तो करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। जहां भी रहते हैं गाइज, आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। या गाइज इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई ब्रॉट अप इन झारखंड बोकारो बट आई लिव इन दिल्ली। मैं झारखंड बोकारो में पला बड़ा हूँ लेकिन मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। तो गाइज हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर गाइज आप विदेश में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम इंडिया but currently I'm living in America but या आप बोल सकते हैं गाइज कि बट आई लिव इन अमेरिका, या आप बोल सकते हैं गाइज आई लिव इन अमेरिका। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। और गाइज इन सब चीज़ों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि जब आप इसको सम करेंगे, जब आप इसको ये सबको आप जोड़ेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो आप देखेंगे गाइज कि आपके सामने एक अच्छा सा इंटरव्यू तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। तो गाइज अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो गाइज यू मस्ट केयर my words and my sentences and you must follow my advice and suggestion. Guys come to the next point. Guys उसके बाद आपको बताने को what's your qualification, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो गाइज क्वालिफिकेशन हम 2-3 तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि गाइज बहुत सारे लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, या बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो अभी
अभी बहुत नीचे के क्लास में है। तो गाइज इन तीनों चारों तरफ से हम कैसे बोल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि गाइज मान लीजिए कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो गाइज मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम 2012 from Binova University and in English honors। या गाइज हम ऐसे कह सकते हैं कि आई completed my graduation in 2015 from Binova University in English honors। या गाइज आप ऐसे कह सकते हैं कि आई completed my post graduate in 2017 from Binova Bhave University Hazaribagh in आपका जो भी सब्जेक्ट है गाइज मैथ्स है तो इन मैथमेटिक्स, इन इकोनॉमिक्स, इन ज्योग्राफी, इन हिस्ट्री, इन इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है गाइज वो आपको बोलना है। अगर गाइज आपने बीटेक किया है तो आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन जो भी ईयर है गाइज 2012, 2015, 16 जो भी आपका ईयर है वो बोलना है गाइज। और गाइज आपको बोलना है कि आप कहाँ से किए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है गाइज वो आपको उसमें इंक्लूड करके बोलना है। फिर गाइज अगर मान लीजिए गाइज कि मैंने किया नहीं, मैं कर रहा हूँ, तो क्या बोलना है गाइज, तो बोलना है कि आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन from Binova Bhave University in physics honors, in English honors, in history honors। या आप बोल सकते हैं guys in I'm doing my graduation in BTech from Binova Bhave University Hazaribagh। या आप बोल सकते हैं guys I'm doing my BBA in Binova Bhave University from Binova Bhave University Hazaribagh। ओके गाइज, तो आप गाइज आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो देखेंगे या कर चुके हैं वो देखेंगे गाइज। यहाँ दो चीज़ें देखना है कि आप कर चुके हैं या कर रहे हैं। कर रहे हैं तो आई एम डूइंग, और कर चुके हैं तो आई हैव कंप्लीटेड या आई कंप्लीटेड। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे, और उसमें फिर आप अपना ईयर जोड़ दें और अपना सब्जेक्ट जोड़ दें, फिर गाइज आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाता है। गाइज बहुत सारे बच्चे ये यूज करते हैं कि आई एम परसुइंग माई English honors, I am pursuing my economics honors, history honors, I am pursuing my BTech, MTech। गाइज ये सरासर गलत है, ये गलत तरीका है। गाइज हम लोग स्टडी के क्षेत्र में या जो आप कर रहे हैं उसमें परसुइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। परसुइंग एक अलग चीज़ है, उसका अलग मतलब होता है और वो अलग सेंस में होता है। पढ़ाई वाले सेंस में हम परसुइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड आई होप गाइज अगर आज से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे इस्तेमाल करना बंद करें, वहाँ एम डूइंग का प्रयोग करें या आई हैव कंप्लीटेड का प्रयोग करें या कंप्लीटेड का प्रयोग करेंगे। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि अपना क्वालिफिकेशन आपको कैसे बताना है। अगर गाइज कोई बच्चे हैं जो अभी स्कूली लाइफ में है तो वो बोलेंगे कि आई एम रीडिंग इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो बोलेंगे। या आप बोलेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 या आई रीड इन क्लास 8 फ्रॉम DPS पब्लिक स्कूल, फ्रॉम DAV स्कूल, फ्रॉम चिन्मया स्कूल और फ्रॉम ब्ला 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 डॉट 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 डॉट। वी हैव लॉट ऑफ द स्कूल, जिस भी स्कूल से आप कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लेंगे गाइज। आई होप गाइज आप इसे समझ गए होंगे। तो हमने देखा गाइज कि पहले अपना नाम बताना है, फिर एज बताना है, फिर रेजिडेंस, सिटी, विलेज और बर्थ प्लेस बताना है, फिर गाइज आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताना है। हमने ये भी देखा गाइज कि हम किन तरीकों से अपने क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं, अपने रेजिडेंस को बता सकते हैं, अपने एज को बता सकते हैं और अपने नेम को बता सकते हैं। अब आता है गाइज यदि आप कोई प्रोफेशन में है, जैसे कि अगर आप कोई टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं तो आपको बोलना आई एम अ टीचर फ्रॉम जो भी आपका स्कूल है गाइज, फ्रॉम विद्या मंदिर स्कूल या फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम ब्लू बैल्स स्कूल बोकारो, या आप जहाँ भी काम करते हैं या बेंगलुरु तो बेंगलुरु। तो गाइज आपको अपना प्रोफेशन बताना। अगर आप कोई प्रोफेशन में है तो, नहीं है तो आपको बोलना है आई एम अ स्टूडेंट, आई एम सीकिंग फॉर जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, या आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड नाउ आई एम
एम सीकिंग फॉर जॉब, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर जॉब। तो गाइज आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको अपना प्रोफेशन बताना है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताना है। तो गाइज वर्क एक्सपीरियंस को कैसे बता सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस कैसे बता सकते हैं गाइज कि आई हैव बीन वर्किंग इन टाटा टिस्को कंपनी from last 5 years as account manager, as a software engineer, as a mechanical engineer, as a electrical engineer। आपने जिस भी रूप में उस कंपनी में काम किया है गाइज आपको वो दर्शाना है। आई होप गाइज ये समझ गए होंगे आप। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो बोलना है आई हैव 3 years experience of working as account manager in Tata Tisco company, या आई हैव 3 years experience of a software engineer working as a software engineer in Tata Tisco company. Yeah guys, I have 5 years teaching experience as a teacher in DPS public school। तो गाइज आप बहुत तरीके से गाइज अपने एक्सपीरियंस को भी बता सकते हैं, आप अपने प्रोफेशंस को बता सकते हैं, वर्क को बता सकते हैं गाइज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में 2-4 लाइन बोलें। जैसे कि आपको बोलना है कि आई हैव अ वेरी स्वीट एंड अ स्मॉल फैमिली, आई हैव अ फैमिली ऑफ 4 मेम्बर्स, आई हैव अ फैमिली ऑफ 6 मेम्बर्स। या आप ऐसे बोल सकते हैं गाइज आई हैव अ वेरी स्वीट एंड हम्बल फैमिली एंड देयर आर 6 मेम्बर्स इन माय फैमिली। या आप बोल सकते हैं गाइज देयर आर 4 members in my family, I have 3 siblings। siblings मतलब गाइज भाई बहन। तो आप बोल सकते हैं गाइज आई हैव 3 siblings, अगर 4 हैं तो 4 siblings, अगर 2 हैं तो 2 siblings। तो थोड़ा बहुत आपको अपने परिवार के बारे में बताना है। आप अपने पापा और मम्मी के बारे में बता सकते हैं कि माय फादर इज अ सर्विस मैन, माय फादर इज अ बिजनेस मैन, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ वर्कर मैन, माय फादर इज अ डेली वेजेस वर्कर मैन। तो आपके फादर जो भी करते हैं गाइज वो आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं गाइज माय फादर इज अ वेरी माय फादर हैज़ अ वेरी my father is a very nice man, he has an awesome personality, I always love my father and I always impressed by my father's thought and by my father's personality and his intention of ideas। गाइस इस तरह आप 2 लाइन अपनी माँ के बारे में बोल सकते हैं। माई मॉम इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम, माई मॉम इज़ वेरी स्वीट मॉम एंड माई मॉम इज़ very sweet housewife of our home and she's a house take care of our home or house whatever guys। तो आप देख सकते हैं गाइस कि किस तरह हम अपने मम्मी के बारे में भी 2 लाइन बता सकते हैं, पापा के बारे में बता सकते हैं, अपने स्मॉल फैमिली के बारे में बता सकते हैं। आपको जो भी वे अच्छा लगे गाइस आप उनको अच्छे अच्छे चीज़ों का आपको कलेक्ट करना है और आपको बोलना है। लास्ट है गाइस कि फर्दर अगर आपका कोई एम है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस एम के बारे में बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू सर्व द पीपुल, आई वॉन्ट माई self as a great personality, I want to empower the people, I want to become myself a communication master, I want to become myself an entrepreneur, I want to become myself a businessman, I want to serve the people, I want to become myself a great leader of the country। तो जो भी आपके फर्दर एम है गाइज आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। गाइज इसमें अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो अपने कुछ वीकनेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन गाइज जब आप अपने वीकनेस को इंक्लूड कर रहे हो अपने इंट्रोडक्शन में तो गाइज बी केयर, क्योंकि ऐसा ना हो कि इंट्रोडक्शन की वजह से आपका जो इतना अच्छा जो रिदम बना है वो कहीं टूट जाए और आपका अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन डिसअट्रैक्टिव में चेंज हो जाए। तो गाइज वीकनेस बताते समय इतना ख्याल रखेंगे कि वीकनेस को भी आपको पॉजिटिव वे में बताना है। जैसे कि गाइज मैंने आपके लिए तैयार किया है कि आई हैव नो सच वीकनेस, I have no such weakness, but sometimes I am very emotional with the peoples and with the situation and that really bothers me। तो देख सकते हैं गाइस कि मेरी कमजोरी इमोशनल है, मैं बहुत भावुक हो जाता, लेकिन मैंने इसको भी पॉजिटिव वे में बताया और ये कहीं ना कहीं जाकर मेरे प्लस पॉइंट में ही काउंट होगा। तो गाइज आपको भी इस तरह के इंट्रोडक्शन सोचने हैं और ये करना है। तो आई होप गाइज आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपने इंट्रोडक्शन की सारी चीज़ों को नोट किया होगा। गाइज इसका एक ब्रीफ समराइज आप इसका अपने
अनुसार तय कर लें, जैसे कि आई एम आर्यन कुमार, आई एम 25 years old, and I belongs to Bokaro Steel City, Jharkhand. I grew up from Bokaro Steel City, but currently I'm living in Bangalore City, and I'm working as a software engineer as a Tata Tisco company, and I have completed my graduations from Annamalai University as a software engineer, and I have a very sweet family, and my father is a farmer. He is living in my village. My mother is a very humble and sweet housewife, and I have a very small and sweet family, and I have two siblings, and I have so much hobbies in my life. I'm a good in running, I'm good in reading, I'm good in singing, I'm good in dancing, and I lot enjoy. And whenever I have time, I give my time to my hobbies by playing cricket, and by watching movies, and by reading books, and by singing songs. So these are my few hobbies where I pass my time whenever I am free for the refreshment. And I have a lot of the aims in my life. I want to become myself as a communication speaker, as a communication coach. I want to impress the millions and the millions people. I want to empower millions and millions people. I want to change the life of the millions and millions people. And yeah, just like other person, I have also some weaknesses, but I am day and night I'm working on my weaknesses to change it in my positive points and in my strength. So I hope guys you like this introduction. So this I give you an example that how to you introduce yourself. I hope this class is a wonderful class for you, and I hope you learned a lot of things from this class. So guys, from today you go and write down your introduction in your note copy and see where you doing the mistakes, and what point you lagging behind. So guys, it's very important that you write yourself first, and come in front of the mirror and try to speak yourself that you are able to introduce yourself or not in front of the mirror. Okay guys, because guys this is the very important tool, and day by day in every sector you need these tools and techniques to introduce yourself. So start from today and go in front of the mirror and try to introduce yourself, and see that how you become how you introduce yourself, you are able to introduce yourself or not. There is a if there is some problem, then work on those problems, and become try to make yourself and try to mend yourself a good speaker, a good interviewer, and a good communication master. So I hope guys you listen lot of things from this class. So guys, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी, ज्वाइन माय फैमिली, वीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन। आप सबों का गाइस धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय।